ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है। ओ, 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 तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में जवाबों में सवालों में, हर दिन चुरा लाता हूँ मैं तुम्हें ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है या ऐसा खुमार है। What a fantastic romantic performance it was. So freshers, I hope आप सबको वो feel good वाली माहौल रोमांटिक हो ही गया है, तो क्यों ना एक रोमांटिक शायरी हो जाए। बिल्कुल आयुष, फिर तो माहौल में चार चांद लग जाएंगे। So with a huge round of applause, please welcome Avinash for a lovely poetry. आदरणीय अध्यापकगण, सम्मानित सीनियर्स एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माँ गंगा की गोद में हम सभी एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मेरी इस कविता का शीर्षक है सफ़र की जलधारा। एक बहती नदी सा है ये सफ़र हमारा, एक बहती नदी सा है ये सफ़र हमारा, नित ख्यालों से बहती जिसकी जलधारा। एक मंजिल पाने की आस में देखो कैसे वो सदियों से बहता चला आ रहा। भटका है कई दफा ये बिछड़ा है, भटका है कई दफा ये बिछड़ा है। फिसला है संभला है गिरकर पर ऊंचे पर्वत से, गिरने के प्रकरण में निर्जल बहती इसकी जलधारा। तल पर शांत गहराई में अपनी समस्याएं समेटे, प्रिय मिलन की आस में बढ़ता चला जा रहा। एक बहती नदी सा है ये सफर हमारा, नित ख्यालों से बहती जिसकी जलधारा। उस प्रिय का नाम ले सकूं इतनी मेरी चेष्टा नहीं, उस प्रिय का नाम ले सकूं इतनी मेरी चेष्टा नहीं, इसलिए उस प्रिय के उद्बोधन में कुछ पंक्तियां लिखी हैं जिसका शीर्षक है तुम मत आना उस हल्की बरसात की तरह, तुम मत आना उस हल्की बरसात की तरह, जो पल भर का सुकून देकर एक बूंद को तरसाती है। तुम आना तो उस तूफान की तरह जो वर्षों तक अपने निशान छोड़ जाती है। तुम मत रहना साथ एक ख्वाब की तरह, तुम मत रहना साथ एक ख्वाब की तरह, जो आंखें खुलते ही टूट जाती है। तुम रहना तो रहना उस घाव की तरह, जो नींदों में भी तड़पाती है, जो नींदों में भी तड़पाती है। और अगर जो तुमको जाना हो, और अगर जो तुमको जाना हो, तो तुम मत जाना इस बीते समय की तरह। तुम जाना तो जाना जिस्म से जान की तरह, जो अपने साथ कुछ ना ले जाते हुए भी सब कुछ ले जाती है। और प्रिय केवल वो तुम नहीं, और वो तुम केवल प्रिय नहीं, प्रिय
आप सभी श्रोतागण प्रिय सारी सृष्टि है, इसलिए अंत में मैं 4 लाइन कहना चाहूँगा। फूलों के बगीचे में जो सबसे सुंदर फूल, फूलों के बगीचे में जो सबसे सुंदर फूल, वो फूल तुम। तितली भंवरे पंछी सब जिस पर इतराते, वो फूल तुम। सूरज भी चमकता है जिसकी रोशनी से, सितारे भी जिसकी छाँव में जलते हैं, वो फूल तुम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर दिस लवलीफुल परफॉर्मेंस। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन यार मोहब्बत से दिल रूठ सा गया है और उसकी याद सी आने लगी है। बस कर पगले, रुलाएगा क्या ऑडियंस को? तेरी फीलिंग्स को बयां करने आ रहे हैं कमल एक शानदार सी गजल के साथ। सो प्लीज वेलकम कमल। थोड़ी एनर्जी दिखाओ आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं आपके सामने वरुण आनंद द्वारा प्रस्तुत एक गज़ल लेकर के आया हूँ, जो थोड़ी रोमांटिक गज़ल है, तो इसमें आप लोगों का साथ चाहिए होगा। अर्ज किया है, चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरवा उसका चेहरा एक तरफ। वाह, चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरवा उसका चेहरा एक तरफ। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे मोहब्बत एक तरफ है उससे झगड़ा एक तरफ। जिस शय पर वो उंगली रख दे, जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है, उसकी खुशियां सबसे अव्वल सस्ता महंगा एक तरफ। जख्मों पर मरहम लगवाओ, जख्मों पर मरहम लगवाओ, लेकिन उसके हाथों से, जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से, चारा साजी एक तरफ है उसका छूना एक तरफ। सारी दुनिया जो भी बोले, सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है, सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है, सबका कहना एक तरफ है उसका कहना एक तरफ। उसने सारी दुनिया मांगी, उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है, उसने सारी दुनिया मांगी मैंने उसको मांगा है, उसकी खुशियाँ एक तरफ है मेरे सपने एक तरफ। थैंक यू वेरी मच। वाह भाई, क्या ही कहना है, मजा आ गया और ऑडियंस भी पूरे जोश में लग रही है। और इसी जोश को बरकरार रखने के लिए आ रहे हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस सुपर डांसर्स अपने ग्रुप के साथ। सो प्लीज वेलकम सुपर डांसर्स फॉर देयर परफॉर्मेंस। Assemble, assemble, assemble. Dancers, assemble. Assemble. पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना
है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तुम ही बता। पहला नशा पहला खुमार, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। नींद जितनी भी मैंने खोई है, चैन जितना भी मैंने खोया है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। अपने जिगर को थाम के बैठो, अपने जिगर को, अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो के आज कमरिया से सारी ये आई अब इसकी बारी। आज कमरिया से सारी ये आई अब आंटी की बारी। पेट में हो रही गुड़गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो। पेट में हो रही गुड़गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो। मेरे कलमा बड़ा से आना ठंडा को खोलो लायो। कलमा बड़ा से आना ठंडा को खोलो लायो। ये बाबूराव का स्टाइल है। Performers, you were fantastic. You showed us that even laziness can be turned into a creativity on stage. Now please stay tuned because next performance which is going to make you cry. Sorry to say this, but दिल को थाम के रखिए क्योंकि हमारे सामने आने वाले हैं अनिकेत पांडे जो पेश करेंगे सैयारा। सैयारा। Dr. Violist Productions. ये सैयारा में मेरे पास है से मेरा कोई
जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। बीते लम्हों से दुनिया बसा लूं, मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूँ, मेरी हंसी में तेरी सदाएं, तेरी कहानी खुद को सुनाए। यादों के तारे टूटेंगे कैसे, मेरे हैं जो वो रूठेंगे कैसे, बीते दिनों की खोली किताबें, गुजरे पलों को कैसे भुला दें, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बीताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। शानदार, हर लफ्ज में इश्क था, हर सुर में एहसास। इन्हें दाद दीजिए एक बार फिर तालियों के साथ। थोड़ी आप लोगों की एनर्जी कम दिख रही है फ्रेशर्स, क्या हो गया? खाना नहीं मिला? एक बार थोड़ी एनर्जी हो जाए। So hip hip, hip hip, hip hip. So now it's time to shake the floor with a pure South Indian swag. बिल्कुल नितिन, तो तैयार हो जाइए साउथ इंडिया के तेज, तीखे और धमाकेदार एनर्जी के लिए। So please welcome South Indian group. आप लोग भी डांस कर सकते हो पीछे से। Try guys. నించుంటే మాస్ అన్న లుక్కేస్తే మాస్ మమ మాస్ చూపులతో గుచ్చి గుచ్చి చంపకే మేరే హాయ్
చేసి జారకే మేరే నీ ప్రేమ కోసం నేను పిచ్చోనైపోయానే నీ ప్రేమ కోసం నేను పిచ్చోనైపోయానే నీ కళ్ళు పేలిపోను చూడకే మేరే నిమ్మతోట వనములో ముత్యాల పందిరి కిందికి హాయ్ గాయ్స్, నేను మీ బాపట్ల దుర్గాని. क्या ही धमाकेदार परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल आयुष, एनर्जी देख के एकदम लग गया आज प्रेशर से। बिल्कुल, एनर्जी से ज़्यादा तो वाइब्स थी। पर पता है अब होने जा रहा है कुछ सुपर एंटरटेनिंग, क्योंकि बॉलीवुड सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि आवाज़ बनकर स्टेज पर आने वाले हैं। So get ready to meet not one, not two, but many characters in one single person. So please welcome Hitesh. मैं अगर खाली हो गया स्टोरी बचा मतलब फुल हो गया पबजी डिलीट कर दूंगा। वो 30 का गेम आगे रविश को। हेलो गाइस, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है हितेश चौरड़िया, काम करता हूँ बढ़िया बढ़िया। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो नमस्कार, वरना टाटा भैया। तो जैसे कि अभी जो हम लोग फर्स्ट ईयर वाले हैं,
सब 12th दे करके आए हैं, सबको अभी तक होमवर्क का मतलब पता था, असाइनमेंट का मतलब नहीं पता था, ठीक है, सबको असाइनमेंट का मतलब नहीं पता था। अब होमवर्क की जगह असाइनमेंट होने लगे हैं, प्रोफेसर्स असाइनमेंट लिखवाते हैं और हम असाइनमेंट लिखते रहते हैं। तो असाइनमेंट के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, पसंद आए तो साथ दीजिएगा, अगर पसंद ना भी आए तो भी साथ दीजिएगा, वरना यही 5 मिनट तक सुनाऊंगा। असाइनमेंट करने का मन तो बहुत ही खूब होता है, असाइनमेंट करने का मन तो बहुत ही खूब होता है, मगर लिखने में उसको जी को कष्ट भी बहुत होता है, मगर 5 नंबर की जरूरत भी बहुत ज्यादा है। ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। प्रोफेसर क्या जाने कि असाइनमेंट हम कैसे लिखते हैं, रोज नई नई AI को हम कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। जो AI से मन भर गया तो दोस्त को पकड़ भी लेते हैं, एक समोसे में दोस्त से असाइनमेंट लिखवा भी लेते हैं। असाइनमेंट लिखने में जी को कष्ट भी बहुत होता है। कैसा लगा? देखिए, मेरी जो भावना थी वो मैंने आपको माइक में बताई है। आप लोगों को क्या सच में असाइनमेंट लिखने में जोर आता है? खैर कुछ नहीं हो सकता, असाइनमेंट तो लिखना पड़ेगा, नो इश्यूज। अब जैसे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन सबको कौन नहीं जानता यहाँ पे, और जो नहीं जानता वो क्यों यहाँ है मुझे भी नहीं पता, और वो अभी जान भी जाएगा। तो सही कह रहे हैं भाई साहब। तो देखिए, अगर मोदी जी एक अनाउंसमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए, आवाज़ उतनी परफेक्ट ना भी हो, अगर आपका साथ मिले तो हो सकता है कि असली मोदी जी भी बाहर आ जाए। बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं मोदी जी को। मित्रों, कल रात 8 बजे, कल रात 8 बजे, घबराइए नहीं, कुछ बदलने नहीं वाला है। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था, और टीवी में प्रधानमंत्री भी टीवी देखते हैं दोस्तों। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था, और टीवी में ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में कार्तिक और नायरा का झगड़ा हो गया। भाइयों बहनों, नायरा जी ने खोए के लड्डू बनाए थे। किसके लड्डू बनाए थे? खोए के। और कार्तिक जी उसे बिना खाए ही सो गए। मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कार्तिक जी को वो लड्डू खाने चाहिए थे, नहीं खाने चाहिए थे? बिल्कुल खाने चाहिए थे। खाने चाहिए थे, नहीं खाने चाहिए थे? खाने चाहिए थे। और भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले चाय बेचा करता था। एक दिन मैं ट्रेन में गया और मैंने चाय 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 चिल्लाई। कोई नहीं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में है, टेक्निकल एरर हो जाते हैं। मैं चाय बेच रहा था, एक सज्जन को मैंने कब पकड़ाया और मैंने चाय नहीं डाली, और वो सज्जन कहते हैं, देखिए भैया, ये क्या है, ये कैसी चाय बनाई है, इसमें ना चाय है, ना चीनी है, ना चाय पत्ती है। तो मैंने सीधा सरल उपाय बताया कि भाई, मैंने अभी कप तो अभी खाली है, अबे कप में चाय कहाँ डाली है? तो गाइस, अब फेल आएगा। एक सेकंड भाइयों, मोदी जी गए, अब हितेश बचा है। अब मोदी जी नहीं आने वाले यहाँ से, अब कोई और आएगा आने से। तो अगर एक स्कूल में जैसे PTM होती है, वैसे मोदी जी को लाया जाएगा वापस? नहीं, और भी कर्कश में तीर है, देखना चाहे तो दिखाओ। सुनिए, अगर जैसे हम सब स्कूल के दौर से गुजरे हैं, सबकी PTM होती होगी, किसी की अच्छी होती होगी जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, ICSE में पढ़े हैं, किसी की ठीक होती होगी, और किसी की मेरे जैसे होती होगी जहाँ पर PTM ही नहीं होती होगी।
ये देखिए, मैं ये जोक के लिए नहीं कह रहा, पीटीएम के नाम पर हमारी मम्मी आती थी और बस यही कहती थी कि इसको कूटो। मैं क्या क्यों कूटो? अब कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा बच्चा जो है घर में बदमाशी करता है। मैं क्या, घर में बदमाशी करता हूँ तो घर में कूटो ना, स्कूल में क्यों कूटना? अब देखिए, अगर आपको जोक समझ आए या ना आए, हंसी पूरी आनी चाहिए, वरना यही 5 मिनट तक सुनाऊंगा, सोच के देख लो। और आज जैसे पीटीएम है, तब नाना पाटेकर वहाँ पे टीचर हैं, तो नाना पाटेकर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड टीचर है। ऑब्वियसली नाना पाटेकर का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहा है सदियों से, मतलब लगता है लोगों को, हालांकि बहुत ही मस्त आदमी है, पर्सनली तो मैं जानता नहीं। कि टीचर मम्मी से मिल रहे हैं, हम कहते हैं देखिए आपका बच्चा जो है दिन भर काम करता रहता, काम तो करता नहीं है, आता है हमारी सॉरी ये थोड़ी सी लैंग्वेज खराब हो जाएगी। देखिए आपका जो बच्चा है दिन भर आता है, हमारे दिमाग में दही करके रखा है, क्या बताऊं मैं आपको, एकदम ही नालायक बच्चा है आपका, एक बात नहीं समझ में आती और मन में मेरे एक ही चीज आती है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे 2 दिन बाद सब भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा ये टीचर तुम्हें पढ़ाता था, लिखाता था, थोड़ा डांट भी देता था, क्या होता है, अच्छा है। खैर, अब मेरा गला थोड़ा खराब है तो हो सकता है कि उतनी आवाजें परफेक्ट ना निकले, आपका साथ रहा तो आवाज निकलेगी और आपको पसंद भी आएगी। अब जैसे अगर शत्रुघ्न सिन्हा है, वो अगर अपने पीटीएम में जाते हैं, किसी टीचर को मिलते हैं, तो वो शायद ऐसे करते मन में, क्योंकि सामने तो बोलने की हिम्मत ना अब बीटेक में आकर है ना स्कूल में आकर थी। अब कुछ लोगों को होगी हिम्मत, हालांकि हिम्मत मुझ में भी है, पर क्या है कि कहने से डर लगता है क्योंकि सीजीपीए का बहुत वैल्यू। अब देखिए, मजाक को मजाक में लीजिएगा, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये सर के लिए था क्या? नहीं सर के लिए क्या, हमारे कॉलेज के सर नहीं है ऐसे, हम तो दूसरे कॉलेज की बात बता रहे हैं। इसे कहते हैं कन्नी काटना। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं यहाँ कह दूं कि मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो प्रोफेसर बैठे हैं, आप बैठे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में 9 सीजीपीए का उल्टा 6 हो जाए। हालांकि 9 की मुझे उम्मीद नहीं है मुझसे, पर इतना भी बेवकूफ मत समझना, 8.5 तो ले ही आऊंगा। पर 6 भी होना नहीं चाहिए क्योंकि सर हमारे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। जिसको है वो पर्सनली सर से बताएं, यहाँ कोई ना बोलेगा, ठीक है। अब जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात करें तो कहाँ आप ऑफ ट्रैक ले जाते हैं मुझे। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, वो मन में बोलते हैं, और खामोश, कितना पकाएगा चपड़ गंजो, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, राम आए तो कहना छीनू आए तो कहना राम आए तो, क्योंकि मुझे उससे घंटा का मतलब नहीं है। मेरे प्रोफेसर को बस इतना कह देना है कि मैं क्लास में आया था, अटेंडेंस मुझे चाहिए। होता क्या है, कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लास में जाते हैं पर अटेंडेंस मिलती नहीं है। मैं आपसे, मतलब कोई भी आप में से कोई चाहे तो कोई अपना ऐसा इंसिडेंट बता सकता है कि क्लास में गया है, बैठा है और उसी दिन उस इकलौते प्रोफेसर ने कहा है कि भाई आज अटेंडेंस सबकी लग जाएगी। किसके साथ हुआ ऐसा? सेकंड ईयर में तो सबके साथ हुआ होगा मैथ। अब देखिए, आप अगर थोड़ा हाथ उठाए, इन्वॉल्वमेंट करे तो मैं और 5 मिनट खींच सकता हूँ, वरना अभी नमस्कार करके चला जाऊंगा। एक बार तालियां हो जाए। अरे ना भी हुआ हो तो जोक को वैल्यू करने के लिए तो कर दिया करो। जोर से ताली एक बार प्लीज एवरीवन। और एक चीज बता दूं, मैं जितना मोबाइल में देख के, स्टैंड में देख के मैंने जितना कहा था उसकी तैयारी की है, उसके आगे की मैंने तैयारी नहीं करी है। तो आप अगर परफॉर्मेंस में साथ दोगे, इस दिमाग से कुछ निकला तो वो माइक पर आएगा, वरना नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो, मैं ओपन माइक को 15 मिनट भी खींच सकता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, खानदानी बीमारी है बोलने की। हम जो है जहाँ जाते हैं, मेरे को स्कूल से ही सब बोलते हैं कि तू तो बहुत बोलता है। तो मैंने कहा क्यों ना अपने शौक को माइक पर ही उतार लिया जाए, 2-4 तालियां ही मिलेंगी, गालियों से तो अच्छा है कि नहीं? अब देखिए क्या है, सामने वाले जो है, जैसे कि अब आप प्रोफेसर के साथ बैठे तो आप उतना लाफ्टर नहीं दे पा रहे, आई अंडरस्टैंड, बट पीछे वाले तो लाफ्टर दे सकते हैं ना। अब जैसे कि ये भैया है हमारे, क्या नाम है भैया आपका? अमृत भैया नाम है ना? ऐसे अमृत भैया हंसना चाह रहे हैं, वो फूट के हंसना चाह रहे हैं पर हंस नहीं पा रहे। दिक्कत प्रोफेसर बैठे हैं साथ में। मैं कह रहा हूँ आप खुल के हंस दो, बाकी चिंता आप जानो, प्रोफेसर जाने, मेरे कोई लुक में नहीं है।
हालांकि प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं हमारे, ये जो सर बैठे हैं हमारे सामने और जो दूसरे सर बैठे, एक स्पोर्ट्स की टीचर, एक इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों के साथ ही मैंने एक बारी मतलब कन्वर्सेशन करी है। जैसे कि हमारे जो इंग्लिश के टीचर हैं उनके साथ मैंने कन्वर्सेशन किया। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हूँ, तो उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन सिर्फ अभी हुई है जब मैं कल्चरल में आया। तो मतलब क्या है, टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है सर के अंदर। अब जैसे कि हमारे बालियान सर हैं, वो स्पोर्ट्स लाइन में टेक्निकल है, ठीक है। तो उनके सामने क्या है कि मैंने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है, जो जिस चीज़ में अच्छा हो उसके साथ उसकी बात कभी मत करो। बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। आप कभी भी देख लेना, आप कभी मेरे सामने आओ, आप मेरे सामने बोलो कि भाई मैं तो बच्चन साहब की आवाज़ निकाल सकता हूँ, तो मेरे सामने आपको इतना लो फील होगा, शायद, अगर हो सकता है मेरे से अच्छी आवाज़ निकाल दो, नो डाउट। बट अगर आप थोड़ी सी नॉर्मल आवाज़ निकालते हो कि भाई समझ आ रहा है कि बच्चन साहब है, तो मैं शायद आपको उतना भाव ना आती। बट वही अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेकर के आओ जो जिसमें मेरी कोई रोल नहीं है, जैसे कि मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, अब सबको पता चल गया है, तो प्लीज़ मुझे कोई भगवाना मत, कोई दौड़ाना मत। अगर मैं नीचे उतरूँ, किसी को बुरा लगे, तो कोई जूता भिगो के नहीं मारेगा, क्योंकि मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। हालांकि मैं काफ़ी फिट लोगों से भी तेज़ दौड़ लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। खुद पे क्या ही मतलब, टैलेंटेड बहुत हूँ, बस वही टैलेंट कभी बाहर नहीं आया। घमंड नहीं किया कभी? घमंड तो देखो भैया, हमारे जीवन घर में ही किसी को नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई काम हमने करा नहीं है। देखो भैया, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। अब आपको मजा आ रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ, मैंने कुछ लिखा नहीं है। अब जैसे मैंने अमृत भैया से बात करी, ये मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था वो भैया वहाँ बैठेंगे। बुरा तो नहीं लगा भैया आपको? मजा आ रहा है तो ठीक है। अब जैसे कि हमारे फर्स्ट ईयर वाले तो कोई मुझे दिख नहीं रहे ऐसा, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। हाँ, इधर हमारे एक भाई दिखा मुझे। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा भाई, कॉलेज में आके कैसा लग रहा है? बोलो गाइस, कोई तो बोल दो। आगे जोक नहीं आएगा, मैं यही लाइन 50 बार रिपीट करूँगा। कैसा लग रहा है? और मेरी परफॉर्मेंस देख के क्या लग रहा है? क्या है ना, कलाकार को जैसे स्टैंड अप कॉमेडी जनरली जहाँ होती है, तो वहाँ लोग पास में बैठते हैं, तो लाफ्टर आता है। अब यहाँ से लाफ्टर जो है थोड़ा रुक के आ रहा है, बीच में क्या है, लाइट इंटरेक्शंस हो रही है। आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से है, थोड़े समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार नहीं होंगे, क्योंकि मैं माइक पर हूँ। जो माइक पर होता है वो उस टाइम पे सबसे समझदार आदमी होता है इस सभा का। हालांकि देख लीजिए कि जैसे ये सेकेंड ईयर के दो भैया बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ पर, ये यहाँ माइक पे हैं इसलिए समझदार लग रहे हैं आपको। देखिए, पर्सनल मत लीजिएगा इसको। नहीं, समझदार है तभी सेकेंड ईयर में है, वरना फुल बैक लेके फर्स्ट ईयर में भी हो सकते थे, है कि नहीं है? हो सकता है एक आदि हो, अलग बात है। नहीं, इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए किसी के। मैं पर्सनली नहीं बोलता हूँ किसी के बारे में भी, मैं खुद के बारे में बोलता हूँ आपको कि जैसे गुरु कॉलेज है, मतलब ये फैक्ट है कि मेरे को इस कॉलेज के बारे में पहले नहीं पता था। फिर जब मैं आया इस कॉलेज में तो मुझे पता चला। पहले 1 महीने मेरी ये हालत थी कि मैं मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, पहले 1 महीने ऐसी हालत थी कि मैं रो रहा था लिटरली, और आज मैं आपको खड़ा होकर हंसा रहा हूँ। तो थिंग्स हैपन्स, अच्छी चीज़ें होती हैं। अब ज्ञान की बातें हो गई है। आप सोच रहे हो लाफ्टर कहाँ से लाए, लाफ्टर कहाँ से लाए? अरे इंसान हूँ, लाफ्टर इतनी जल्दी नहीं आता। अब देखो, हंसाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप हंसते रहिए, क्योंकि अगर आप नहीं हंसेंगे तो मेरी परफॉर्मेंस अगली बार नहीं होगी। तो प्लीज़ हंसते रहिए। और आपको किसी और की आवाज़ सुननी है तो अगर मैं निकाल पाया तो मैं निकाल दूंगा, प्लीज़ बताइए। देखिए, कोशिश कर सकता हूँ। ये हमारी बहन ममता बहुत मजबूत आदमी है। बताइए, रोल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था? नहीं मांगा गया तो नहीं मिलेगा। हालांकि कभी मैंने लालू यादव की आवाज़ निकाली नहीं है। अब जैसे मैं और भी आवाज़ें सुना सकता हूँ आपको। अब जैसे कि हमारे जो मिथुन दादा हैं, जैसे हमारे मिथुन चक्रवर्ती हैं, वो अगर प्रोफेसर होते तो वो शायद बहुत एनर्जी से पढ़ाते हैं। हालांकि उतनी एनर्जी मेरे अंदर तो नहीं है। जैसे कि क्या बात, अरे क्या बात, आज कौन लेक्चर पढ़ने वाला है, क्या बात, कोई पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता है, क्या बात। मुझे क्या बात के आगे कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। आपको अगर परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो एक बार रूटिंग कर दीजिए। क्या ही कमाल आदमी है भाई ये, एक इंसान और इतनी सारी आवाज, एक शानदार सा गाना हो जाए। Why not, Ayush? So after the rocking performance, it's time for some soulful song. So please welcome Neeraj for his soulful song.
रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल वे जुड़ी, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी को लाके चन दिख जावे, अखा छुपे तन राता सारियां, जे मन लागे ते अख ना लागे, प्यार भी होने अत प्यार ही खाना, विच कोई आवे एक प्यार ही आना। दुनिया दे विच ऐसी दुनिया तो दूर, होने नाल तेरे मेरा हर सपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना। तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर, आधा तेरा आधा मेरा, इस जहां में हम दो अमीर। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी होगी, उठता नू मैं तकता जावा, तू ही मेरी नौकरी होगी। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी होगी, उठता नू मैं तकता जावा, तू ही मेरी नौकरी होगी। पल पल दिल के पास, क्या ही शानदार परफॉर्मेंस थी। आयुष भाई, अब स्टेज पर आग लगने वाली है। नितिन भाई, मगर ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक आपने फीलिंग्स देखी, इमोशन सुने, बट अब टाइम हो चुका है प्योर एनर्जी एक्सप्लोजन का। बिकॉज द नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज नॉट जस्ट अ डांस, इट्स फुल ऑफ पावर पैक, हाई वोल्टेज, नॉन स्टॉप धमाका। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस डांस ग्रुप का। तालियां गाइस। चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक
खड़काए बजाए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Para de bailar, bailar, bailar. अरे रुक जा के नागमणि लेके जा दो पूरी। चल बहु खा। यार क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है एकदम हीरो टाइप। क्या नाम बेटा? जुफ्रा। आओ जुफ्रा, देखते हैं तुम तक कुछ इंग्लिश गाएंगी मैं बता रहा हूँ आप। चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। पहला नशा। अच्छा मजा नहीं आ रहा है। What's this now? नो एंडिंग लाइंस गाइस, बहुत ही मजा आ गया। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत कीजिए। और अगर मजा आ ही गया है तो मजा को किरकिरा नहीं करने देंगे, और मजे को बरकरार रखने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रामकृष्ण यादव को विद हिज अवधी गैंगस्टर वाइब। अवधी उनके चूतियों के स्वागत में थोड़ी बजाने पाएगा। किसकी चूतिया? वो रेपर है ना, रैपर क्या? हेलो हेलो, चेक चेक।
अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस पसंद आ रही है तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो। मेरा गाना का नाम है जमानत यार। गैंगस्टर वाइब गाइस। लइका बानी हम मशहूर, नाम चलत बा कोसो दूर, हमसे जनिए झुरैया लाला कई देव तो है चकनाचूर। लइका बानी हम मशहूर, नाम चलत बा कोसो दूर, हमसे जनिए झुरैया लाला कई देव तो है चकनाचूर। हमसे बड़का जिला भरे में ना बाटे के हुरंगदार, गाड़ी राखे काली थार, चर्चा बाटे जिला जवान, नाम बताता थाने मता हो जाए तो हर जमानत यार। गाड़ी राखे काली थार, चर्चा बाटे जिला जवान, नाम बताता थाने मता हो जाए तो हर जमानत यार। नाम से हमरे बनावा दूरी, घर में पड़ावा कई गछूरी, केहू के ना माफ करी हम चाहे होके कुछ मजबूरी। नाम से हमरे बनावा दूरी, घर में पड़ावा कई गछूरी, केहू के ना माफ करी हम चाहे होके कुछ मजबूरी। चौतरफा हमरे नामे के ऐसा ही रहे जय जय का, गाड़ी राखे काली थार, चर्चा बाटे जिला जवान, नाम बताता थाने में ता हो जाए तो हर बार। काम हो हमरे मनमानी, केहू न करे आना कानी, जे केहू टांग अड़ावे के सोचे याद दिला दी होकर नानी। काम हो हमरे मनमानी, केहू न करे आना कानी, जे केहू टांग भिड़ावे के सोचे याद दिला दी होकर नानी। हत्या खातिर फिर जावे हम छीन लेब अपन अधिकार, गाड़ी राखे काली थार, चर्चा बाटे जिला जवान, नाम बताता थाने में ता हो जाए तो हर जमानत यार। नाम के तहत शत्रुतबा शोहरत बाटे ई हमर पहचान, उंगली उठाईबा हमरे ऊपर पहुंचा देव सीधे शमशान। नाम के तहत शत्रुतबा शोहरत बाटे ई हमर पहचान, उंगली उठाईबा हमरे ऊपर पहुंचा देव सीधे शमशान। ई सब मेहनत के फल बाटे ना ही कोनो चमत्कार, गाड़ी राखे काली थार, चर्चा बाटे जिला जवान, नाम बताता थाने में ता हो जाए तो हर जमानत यार। गाड़ी राखे काली थार, चर्चा बाटे यार, नाम बताता थाने में ता हो जाए तो हर जमानत यार। थैंक यू, राधे राधे। गाइस एक इंफॉर्मेशन और दे दूं आप लोग को, इन्होंने ये गाना मैंने अपने आप से खुद से लिखा, और ऐसे मतलब 10-12 गाने कम से कम 10-12 गाने तो ऐसे मतलब कम से अपने आप से लिखा ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इनके खुद का लिखा हुआ गाना था, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी तक इसका कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं सेटअप कर पाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करेंगे हम लोग मिलकर। कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर भैया कांटेक्ट करें। ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। ब्रो दिस टाइम आई एम स्पीचलेस, आई होप यू गाइस कनेक्टिंग दिस परफॉर्मेंस। अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस पसंद आ रही तो प्लीज हल्ला मचा दो एक बार। वाओ, तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा अगले परफॉर्मर, जो कि है एक भोजपुरी डांस। तो प्लीज वेलकम करिए रजनीकांत सिंह का फॉर हिज भोजपुरी डांस। आप लोग भी डांस कर सकते हैं। वेट स्टार्ट। Thank you.
सब लोग अपनी सीट पे बैठ जाओ पहले। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड। सब लोग सीट पे बैठ जाओ, सब लोग सीट पे बैठ जाओ। इसके बस डीजे नाइट हम लोग ओवर कंट्रोल गाइस, कंट्रोल। पूरा इवेंट रिकॉर्ड पूरा इवेंट हाँ नहीं वो पीसेस में कर रहा हूँ ताकि वो क्वालिटी का किसका फोन है? मेरा। एवरीवन प्लीज बी सीटेड। प्रोग्राम इज द एंडिंग स्पीच। थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। डिसिप्लिन कमेटी आप लोग सबको सीट पे बिठाइए। हम लोग प्रोग्राम को बस ऐड करेंगे, उसके बाद आप लोगों का फूड रेडी है पीछे, तो हम लोग फूड लेंगे। तो अभी एक वीडियो प्ले होगा, आप लोग वीडियो को देखो पहले। डिसिप्लिन कमेटी प्लीज सबको बैठा दीजिए, थोड़ा डेकोरम मेंटेन रहे। ये फ्रेशर पार्टी आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है, तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा बैठ जाइए। देखिए मुझे यहाँ से दिख भी नहीं रहा, इतनी तेज लाइटिंग है यहाँ पे। गाइस थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कर लो यार। एवरीवन प्लीज लिसन मी केयरफुली। कुर्सी को यहाँ पे बैठने के लिए रखा गया है, ना कि तोड़ने के लिए, तो थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करो यार। मुझे पता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है तुमसे, पर थोड़ा कंट्रोल करो और कुर्सी नहीं तोड़नी है, ठीक? कुर्सी पे बैठने को साइड कर दो, ठीक है प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट एक वीडियो प्ले होने वाला है, तो प्लीज आप लोग एक वीडियो देखिए। तो तू कर नहीं रहा है, बढ़ जाती है। हाँ तो क्यों कर रहा है? चल अब हो गया अपना। अरे इतना रुका, अभी फाइनल एक मूवमेंट बचा है। हेलो। ये उसके बाद 1 घंटे के बाद चालू है। 1 घंटा सर कुछ कह रहे हैं, प्लीज सुन लो सब लोग। बेटा देखो, ये आपका प्रोग्राम है ना, आप जितनी भी ये कुर्सी तोड़ोगे या कुछ भी करोगे उसका टाइम कम कर देंगे, ठीक है? जब डांस का टाइम आएगा डांस आराम से करना, जो करना है तब करना। अभी अगर कुछ चल रहा है इसे आराम से चलाओ, ठीक है? तो जाके बैठा सब। और अगर एक भी कुर्सी किसी ने फेंक दी, हाँ, इस गेम इसको बंद कर दूंगा पूरे के पूरे को। मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सब बैठ जाओ, जिसको जितनी चेयर्स मिल रही है बैठ जाओ। बैठ जा तू भी बैठ जा। सो आज हम लोगों के बीच में अभी सिंगर है एक अच्छे खासे, नाम है पंकज। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द पंकज। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। दिस इज अभी वाली ईयर में बहुत टैलेंट है। भाई पब्लिक ना पूरा ये थी, हाँ मैं भी नाच रहा है और उसके बीच में आ गया। बहुत सही है, बहुत बढ़िया गया। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू
आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, बस मेरे तू है हरदम सबके अंधेरे में। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। पास मेरे तू है हरदम सबके अंधेरे में, दिल से धड़कन भुला देना आसान नहीं है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। फ्लैश ऑन करके वाइब कर सकते हैं ताकि हम लोगों को एक वीडियो मिल जाए। हे हे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। थैंक यू। व्हाट अ पावर पैक्ड परफॉर्मेंस। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो बस ये एंडिंग होने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजा दो अपने लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए। देखिए आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन रखें ताकि टीचर्स को यहाँ पर आना ना पड़े और फ्रेशर्स को एंडिंग ना करना पड़े। तो सो प्लीज़ मेक डिसिप्लिन। ये आप ही का इवेंट है, हम लोगों का नहीं है। और अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा पीयूष को, एक ही बहुत बेहतरीन डांस के लिए। ओके तो आप लोग अपनी अपनी चेयर्स लीजिए और साइड में इनको रख दीजिए, तो क्योंकि हम लोग अभी फूड के लिए मतलब चालू करने वाले हैं, तो आप अपनी चेयर्स को साइड में रख दीजिए। डिसिप्लिन कमेटी प्लीज़ गाइड द कहाँ रखना है इनको। प्लीज स्टार्ट। पहले आप लोग सब बैठ जाइए। एवरीवन सिट डाउन प्लीज। एवरीवन प्लीज सिट डाउन। पहले आप लोग बैठ जाइए।
I'm a figure. Blue eyes, no thighs, करती है मैं तो prefer to be right for me. On the लगती मैं तो on the लगती मैं तो on the लगती मैं तो जो मैं बात कर मेरे को लौटा नहीं मुझे तेरे साथ पढ़ वाइट गिन लाया हूँ कि देख लूँ मैं तुझको तेरी लेके चलो रखते फिर सीधी बात करूँ न करूँ बोल मुझे अगर हो आज होगी लेट फोन करके घर पे बोल दे करती है मैं on the लगती मैं तो tricks like the day oh yeah I'm a figure थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर दिस परफॉर्मेंस एंड आप लोग अपनी चेयर जो है वो थोड़ा साइड रख दीजिए ताकि आप लोगों को डांस करने के लिए मिल जाए बताएंगे सब दे देंगे। तो डिसिप्लिन कमेटी प्लीज गाइड जो चेयर रखवानी हो आप रखवा दीजिए साइड में। गाइस गाइस क्या आप लोग अपने सुपर सीनियर से एक शायरी सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? और जो साउथ का डांस हुआ था एक बार उसको छोटे में करके क्या देखना चाहोगे? ठीक है, तो उससे पहले हमें एक काम करना होगा, जो जितनी भी चेयर्स रखी है उनको आप यहाँ साइड रखवा दीजिए। तो प्लीज आप लोग गाइड कर दीजिए जो सीनियर्स हैं।
क्योंकि चेयर जो है वो अगर डैमेज होती है तो हमें ही उसका पे करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आपको हर एक चेयर उठानी है और वो साइड में रखवानी है, ठीक है? एवरीवन प्लीज हेल्प। देखो आप लोगों के सीनियर्स के आपको प्लीज़ कर रहे तो प्लीज़ हो जाइए, वरना फिर थोड़ा वायलेंट होना पड़ेगा, ठीक है? हेल्प कर लो। तो चेयर थोड़ा साइड में रखिएगा ताकि डांस करने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी शायद आप लोग जो पीछे भीड़ लगा रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। खाना हम लोग कहेंगे जब चालू होगा, सारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, उसके बाद खाना चालू होगा, तो प्लीज़ पीछे मत जाइए। खाना लाइन बना के मिलेगा। खाना तो आप लोग रोज मैस में खाते हैं, आज एंजॉय कीजिए डीजे नाइट। ये बीच में जो चेयर्स रखी है इनको साइड में रखवा दो प्लीज। फर्स्ट ईयर वो सारे चेयर्स उठा के यहाँ अभी खाना नहीं चालू होगा, हाँ, तो आप लोग प्लीज आगे आ जाइए। तो जैसा कि मैंने कहा था, एक बार जो सुपर सीनियर हमारे हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपनी कविता सुनाएंगे हमको। तो मैं बुलाना चाहूँगा विशाल भैया को कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी शायरी हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। और कमेटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज आप लोग फूड स्टॉल के पास पहुंच जाइए और जितने भी फ्रेशर्स हैं वो आगे आ जाइए थोड़ा स्टेज के पास। कमेटी मेंबर आप लोग ही केवल फूड स्टॉल के पास रहेंगे, ओनली कमेटी मेंबर, और सब लोग आगे आ जाइए। फर्स्ट ईयर और सब लोग आगे आ जाइए और एकदम पास नहीं आएंगे, पास नहीं आएंगे एकदम। हेलो, मैं शेल विशाल कुमार फ्रॉम ईसी डिपार्टमेंट। माहौल तो शायराना हो ही चुका है और यहाँ अधिकतर वन साइडेड लवर ही होंगे, आई थिंक, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये हमारे सुपर सीनियर से, तो प्लीज डिसिप्लिन बना के रखिए थोड़ा। और उनके लिए एक बेहतरीन शायरी है, तो प्लीज़ कंटिन्यू और इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये जो चेयर रखी गई है इससे आगे कोई नहीं आएगा क्योंकि हमारे सर भी आ चुके हैं, तो डिसिप्लिन प्लीज मेंटेन कर लीजिए आप लोग। अगर सर चाहेंगे तो अभी बंद करवा देंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इसके। प्लीज आप लोग इस चेयर के पीछे ही रहेंगे, कोई और आगे नहीं आएगा। प्लीज आप लोग भी इधर से, आप लोग भी इधर से थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा। डीजे नाइट बिल्कुल होने वाली नहीं तो किसी को नहीं रोक मिलेगा, प्लीज। ठीक है, तो हम लोग भैया की शायरी सुनने जा रहे हैं। एक बार ताली हो जाए भैया के लिए, प्लीज ताली हो जाए। मुझको बारिशें नहीं, बारिशों में भीगे तुम्हारे बाल पसंद है। मुझको बारिशें नहीं, बारिशों में भीगे तुम्हारे बाल पसंद है। मुझको सर्दियाँ नहीं, सर्दियों में तुम्हारे ठंडे गाल पसंद है। किसने कहा मुझको पसंद है ये फूल, पहाड़े, नदियाँ, बहारें। किसने कहा मुझको पसंद है ये फूल, पहाड़े, नदियाँ, ये बहारें। मुझे तो नखरे तुम्हारे बेमिसाल पसंद है। इस चेयर के पीछे रहो। एक और है, जब मैं चला जाऊं तो बिखरना मत। जब मैं चला जाऊं तो बिखरना मत, मेरी यादों की गलियों से गुजरना मत। मिल जाए नजर अगर किसी मोड़ पर, मिल नजर अगर किसी मोड़ पर, मुझे देखकर पीछे पलटना मत। अपनी आंखों को फिर भिगाना मत और वादा करो तुम खुद के सिवा कभी किसी को इतना चाहना मत। जोरदार तालियां भैया के लिए एक बार प्लीज। व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो जैसा कि आप लोग की डिमांड थी, साउथ का डांस एक बार छोटे में करके फिर से हो जाए, तो हो जाए। प्लीज वेलकम करिए साउथ ग्रुप फॉर हिज डांस। अदरवाइज होगा होगा।
लोग प्लीज चेयर के पीछे रहिए, स्टेज से थोड़ी दूरी बना के रखिए। तो जैसे कि अभी शायरी का थोड़ा सा माहौल चल रहा है, तो मैं मतलब हमारे प्रशांत सर हैं जो कि आप लोग जानते होंगे, तो सर को बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आए और ओके गाइस, तो जल्दी से इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? रेडी? क्राउड कंट्रोल नहीं हो पा रही, इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल। कंट्रोल हो रहा आपसे? बड़ा जटिल ये मुद्दा है, बड़ा जटिल ये मुद्दा है, ये मुद्दा है कंट्रोल का। बड़ा जटिल ये मुद्दा है, ये मुद्दा है कंट्रोल का। तू माचिस की नाजुक किल्ली, मैं दरिया बहते पेट्रोल का। बड़ा जटिल ये मुद्दा है। स्टैंडर्ड की ना बात तू कर, स्टैंडर्ड की ना बात तू कर, माना थोड़ा अंतर है। तू मोदी की गारंटी, मैं वादा केजरीवाल का। बड़ा जटिल ये मुद्दा है। खाना लगने वाला है आप लोगों का, तो तू प्लेट कढ़ाई पनीर की, तू प्लेट कढ़ाई पनीर की, मैं कटोरा उबली दाल का। तू प्लेट कढ़ाई पनीर की, मैं कटोरा उबली दाल का। तू फूलों पर उड़ती तितली, तू फूलों पर उड़ती तितली, मैं मकड़ा छत के जाल का। तू सफेद शर्ट यूनिफॉर्म की, तू सफेद शर्ट यूनिफॉर्म की, मैं रंग लाल गुलाल का। तू परियों की कोई कहानी, तू परियों की कोई कहानी, मैं किस्सा बेताल का। बड़ा जटिल ये मुद्दा है, ये मुद्दा है कंट्रोल का। तू नाजुक माचिस की तिल्ली, मैं दरिया बहते पेट्रोल का। और उसके बाद एक इंजीनियर्स के सीने में दिल होता है कि नहीं होता है? मशीन होता है या सीने में भी एक ट्रांसफॉर्मर लेकर घूमते हो? तो अब अगली 4 पंक्तियों पर अगर तुम्हारी दाद मिली तो साबित होगा कि सीने में ट्रांसफॉर्मर छुपा है या फिर एक दिल छुपा है। मेरी आदत हुई है तुझको। दूसरी लाइन पे, पहली लाइन नहीं, पहली लाइन सुनो, दूसरी लाइन समझो और उतारो, और फिर उसके साथ एक शोर के साथ आवाज आए। मेरी आदत हुई है तुझको, तू दिखा तो सही। मैं ना सोया अरसे से, तू भी तो सिसक कभी। आंखें जो पूछती हैं, आंखें जो पूछती हैं, तू ना भी दे जवाब। पलट के जब चलूं तो तू रोक तो सही। इन कतारों में, इन कतारों में जो दिख रहे हैं ये लोग आखिरी। इन कतारों में जो दिख रहे हैं ये लोग आखिरी। मैं कैसे उनसे हारा, तू सोच तो कभी। मैं कैसे उनसे हारा, तू सोच तो कभी। मिलता हूँ गैर से, मिलता हूँ गैर से, करता हूँ गुफ्तगू। मिलता हूँ गैर से तो करता हूँ गुफ्तगू। नकली है ये हंसी, तू टोक तो सही। नकली है ये हंसी, तू टोक तो सही। है गुरूर, है गुरूर ये मुझे कि जी रहा हूँ अब तलक। है गुरूर ये मुझे कि जी रहा हूँ अब तलक। नकली है ये गुरूर, तू तोड़ तो सही। मेरी आदत हुई है तुझको, तू दिखा तो सही। मैं ना सोया अरसे से, तू भी तो सिसक कभी, तू भी तो सिसक कभी। गाइस, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा ये परफॉर्मेंस देखकर, और जो एंथुजियाज्म आज आप लोगों ने बरकरार रखा है, जो दिखाया यहाँ पर, ये पूरे 4 साल आपको दिखाना है। ये पूरे 4 साल आपका एंथुजियाज्म कम नहीं होना चाहिए।
इसी रंगत को, इसी शान को बरकरार रखना अपने अंदर, क्लासेस में भी, क्लासेस के बाहर भी। ओके, सो ओवरऑल थैंक यू ऑल। एक बार फिर से मेरे ड्रम्स तालियां बजाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए। तो एक बार फिर से सर के लिए तालियां हो जाए गाइस। प्लीज ये जो पीछे चेयर्स रखी है इनको हटा दीजिए, आप लोग मिलके फर्स्ट ईयर। भारत गौतम जो भी है प्लीज स्टेज के पास आ जाइए, कमेटी के मेंबर्स आपको बुला रहे हैं। भारत गौतम, भारत गौतम। ओके, तो 1 मिनट की आपकी ड्यूटी बनती है कि जितने भी चेयर्स उधर रखी है ना, प्लीज उसको आप लोग साइड में रखवा दीजिए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए अपने सीनियर्स के साथ, ठीक है? प्लीज आगे परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, आपकी डीजे नाइट डिले हो जाएगी, सो प्लीज आप लोग जो पीछे चेयर्स रखी है उनको रखवा दीजिए। 2 मिनट लगेगा आपको, फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को चालू रखते हैं। भरत गौतम चाहे जहाँ हो प्लीज यहाँ पे स्टेज के पास आ जाएं। भरत गौतम, आप लोगों का प्रोग्राम डिले हो रहा है, देखो आप जा नहीं रहे कोई भी। भरत गौतम यूट्यूब पे ठीक है गाइस, जैसा कि आप लोग का डिमांड थी कि साउथ का एक बार परफॉर्मेंस और हो जाए थोड़ा शॉर्ट करके। बिल्कुल बिल्कुल, डीजे नाइट में भोजपुरी सॉन्ग्स आपको जितना नाचना है वो